गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा की विषय परिवेश अध्ययन की पुस्तक झरोखा का पाठ 2 खेलों की दुनिया को रीड भी करेंगे और साथ ही हम इसमें आने वाले क्वेश्चंस के आंसर भी लिखना सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, शुरुआत है यहाँ से। अध्यापिका ने कक्षा में कहा, प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें आरती, गीता और रीतू के बारे में बताती हूँ। ये तीनों लड़कियाँ जूडो खेलती हैं। आरती के पिताजी वैन चालक हैं। गीता के पिताजी लकड़ी का काम करते हैं। आरती पिछले 4 साल से जूडो सीख रही है। वह गुड़गांव के एक सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती है। गीता और रीतू भी उसके साथ उसी स्कूल में पढ़ती हैं। आरती ने जूडो में राष्ट्रीय स्तर पर तथा गीता और रीतू ने राज्य स्तर पर कई पदक जीते हैं। आओ उनसे तथा उनके कोच से हुई मेरी बातचीत के कुछ अंश पढ़ते हैं। तो अब आगे यहाँ दे रखा है, यह भी जानो। जूडो नामक खेल डॉक्टर कानोजिगारो ने 1882 यानी कि 1882 में जापान में शुरू किया था। यह जापान की मार्शल आर्ट की एक विधा है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अध्यापिका की आरती, गीता और रीतू से जो बातें हुई है उसका यहाँ पर कुछ अंश दे रखा है। देखिए उनकी क्या क्या वार्तालाप हुई है वो हम देखते हैं। अध्यापिका कहती है, मार्शल आर्ट्स में तुमने जूडो ही क्यों चुना? आरती कहती है, मुझे यह अच्छा लगता है। मेरी दीदी ने भी यही सीखा था। अब गीता ने कहा इस पर, जब क्वेश्चन पूछा ना अध्यापिका ने कि मार्शल आर्ट में तुमने जूडो क्यों चुना, तो गीता कहती है, हमारे सर ने बताया है कि इस खेल से हम अपनी रक्षा अच्छी तरह करना सीख जाते हैं। अब रीतू कहती है, इससे हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त और मजबूत बनता है। अब अध्यापिका कहती है, इस खेल को खेलने के लिए तुम्हें किसने प्रोत्साहित किया? आरती कहती है, मेरे मम्मी पापा ने। उन्हें मेरे खेलने, पढ़ने और आगे बढ़ने से खुशी होती है। यही कारण है कि उन्होंने इसके लिए कभी आपत्ति नहीं की। और गीता और रीतू कहती है, हमारे मम्मी पापा ने भी हमें इसके लिए बहुत प्रोत्साहित किया। अब अध्यापिका कहती है, लड़की होने की वजह से तुम्हें खेलों में भाग लेने में कोई कठिनाई तो नहीं आई? इस बात पर आरती, गीता व रीतू तीनों ही कहती है, नहीं मैडम, कठिनाई की क्या मजाल जो हमारे पास आए। अब कोच कहता है हंसते हुए, जी हाँ मैडम, जूडो और मार्शल आर्ट से आत्मविश्वास बढ़ता है और हम हर मुश्किल का सामना करने को तैयार रहते हैं। अब अध्यापिका कहती है, सर आप बच्चों को इस खेल की ट्रेनिंग कैसे देते हैं? कोच कहता है, किसी भी खेल में निपुण होने के लिए सबसे जरूरी है उचित आहार व नियमित अभ्यास। मैं बच्चों की एक दिन की भी छुट्टी किए बिना अभ्यास करवाता हूँ। थोड़ी देर बच्चे कसरत करते हैं, उसके बाद मैं इनकी दौड़ लगवाता हूँ, योगाभ्यास भी करवाता हूँ। इनसे शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है, शरीर में लचीलापन आता है और एकाग्रता बढ़ती है। अब अध्यापिका कहती है, सर आप कौन कौन से आसन कराते हैं? कोच कहता है, भुजंगासन, ध्रुवासन, ताड़ासन आदि कराता हूँ। तो अब यहाँ पर इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए बच्चों। ये है भुजंगासन, इस तरह से होता है भुजंगासन, और ये है ध्रुवासन, यहाँ पर देखो, ठीक है, और ये है ताड़ासन।
अब आगे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, सोचो और लिखो। क्या तुम अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए व्यायाम या योगाभ्यास करते हो? यदि हाँ तो कौन कौन से? तो देखो यहाँ लिख रखा है, हाँ मैं अनुलोम विलोम ताड़ासन करता हूँ। तो बच्चों आप जो भी योग या व्यायाम या योगाभ्यास करते हो उनके नाम यहाँ पर लिख सकते हो। और एक और बात ध्यान देने वाली है बच्चों, यहाँ पर जगह कम थी इसलिए मैंने इस क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ पर लिख रखा है और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पर लिख रखा है। लेकिन आप लोगों को अपनी पुस्तक में ये क्वेश्चंस के आंसर नहीं लिखने हैं, आपको अपनी ईवीएस की यानी कि प्रवेश अध्ययन की कॉपी में ये क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। अब यहाँ पर तो आप सिर्फ समझ सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, योगाभ्यास से तुम्हें क्या फायदा होता है? योगाभ्यास से शरीर स्वस्थ रहता है। दूसरा नंबर है, योगाभ्यास से स्मरण शक्ति बढ़ती है। और तीसरा फायदा क्या है पता है? योगाभ्यास से काम करने की क्षमता एवं एकाग्रता बढ़ती है। अब आगे है, अब बताओ। इसमें आने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो पहला क्वेश्चन कह रखा है, इसे पूछा है तुम्हें कौन सा खेल खेलना पसंद है? तो बच्चों जो भी खेल खेलना आपको पसंद है उसी का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। आगे है, यह खेल खेलने के लिए तुम्हें किसने प्रोत्साहित किया है? तो ये खेल खेलने के लिए किसने प्रोत्साहित किया है वो भी बच्चों आपको यहाँ पर लिखना है। आपके मम्मी ने, पापा ने, दादाजी ने, दादी जी ने, ठीक है, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। आगे है, क्या तुमने किसी खेल का प्रशिक्षण लिया है? यदि हाँ तो कहाँ से? तो इसका जवाब भी आपको देना है। अगर प्रशिक्षण लिया है तो आप लिखोगे हाँ और फिर उस जगह का नाम लिखोगे कि कहाँ से लिया है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे घर के आसपास खेलने की कोई जगह है? आपको यहाँ पर लिखना है कि कोई जगह है तो उसका नाम लिख देना है कि कोई पार्क है या इस तरह से आपको यहाँ पर स्टेडियम है वो लिख देना है। आगे है, वहाँ कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? कौन कौन खेलते हैं? तो इनके बारे में भी आपको लिखना है कि कौन कौन से खेल खेले जाते हैं और उसमें कौन कौन बच्चे खेलते हैं। तो ये सब आपको लिखना है। अब आगे देखिए बच्चों, तरीके आत्म सुरक्षा के। यहाँ पर आत्म सुरक्षा होती है अपनी खुद की सुरक्षा करना, उसके तरीके बताए गए हैं। बिना किसी हथियार के आत्मरक्षा करना मार्शल आर्ट है। जुडो के अलावा कराटे, ताइक्वांडो और कुंग-फू भी मार्शल आर्ट्स के अंतर्गत आते हैं। कुंग-फू और ताइक्वांडो में आक्रमण पर अधिक बल दिया जाता है जबकि जुडो में बचाव पर। आत्मरक्षा की इन सभी कलाओं में शरीर के अलग अलग अंगों का प्रयोग किया जाता है। जुडो में हाथों का, कराटे में हाथ के पंजों का, ताइक्वांडो में पैरों का और कुंग-फू में उंगलियों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो है इसमें से आपके क्वेश्चन में भी, एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि जुडो में किस शरीर के अंग का प्रयोग किया जाता है, कराटे में किसका। तो आपको ये याद कर लेना है, जुडो में हाथों का, कराटे में हाथ के पंजों का और ताइक्वांडो में पैरों का और कुंग-फू में उंगलियों का प्रयोग करते हैं। अब ये देखिए, अब इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये है कराटे, ये देखिए कराटे में किस चीज का है बताओ? हाथ के पंजे का इस्तेमाल ये कर रहे हैं। यह है ताइक्वांडो, देखो ताइक्वांडो में पैरों का, पैरों से है ना इस तरह से। और ये है कुंग-फू, कुंग-फू में उंगलियों का प्रयोग करते हैं बच्चों। ये इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, उंगलियों का, ठीक है। अब आगे है, इसी तरह भारतीय मार्शल आर्ट्स के भी कई रूप हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये भारतीय मार्शल आर्ट्स है। केरल का क्लारी पायटू,
कलारीपायटू, ये देखिए ये इस तरह से खेलते हैं। ये है महाराष्ट्र का मर्दानी खेल, ये इस तरह से खेलते हैं। और ये है मणिपुर का थंगटा, यहां पर देखो, ठीक है। आगे है पता करो और लिखो। अन्य राज्यों के कुछ मार्शल आर्ट्स के बारे में पता करो और लिखो। यहाँ पर देखो बच्चों, अब यह है राज्य का नाम, यहाँ पर हमें राज्य का नाम लिखना है, मार्शल आर्ट्स का नाम लिखना है यहाँ पर, और इसमें लिखना है किस अवसर पर खेला जाता है, ये विशेष पोशाक, कौन सी पोशाक पहन कर खेला जाता है और इसका उद्देश्य क्या है। तो ये जो कॉलम दे रखा है ये हमें सारे कॉलम भरने हैं। पहला जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, मैंने ये ऑलरेडी लिख दिए थे, अब लिखती तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने ये पहले से ही लिख दिए हैं। राज्य का नाम देखिए पंजाब, मार्शल आर्ट का नाम है लाठी, धार्मिक समारोह पर खेला जाता है और पोशाक में सिर पर पगड़ी पहनते हैं और इसका उद्देश्य है लाठी कौशल। अब है एक दूसरा मार्शल आर्ट है पंजाब का गतका, और ये होली के अवसर पर खेला जाता है और सिर पर पगड़ी पहनते हैं फिर खेलते हैं इसको, और इसका भी उद्देश्य है युद्ध कला का प्रदर्शन करना। आगे है राज्य का नाम है तमिलनाडु, तमिलनाडु का मार्शल आर्ट का नाम है सिलंबम, और ये विशेष उत्सव पर किसी त्योहारों पर ही खेला जाता है। और क्या पहनते हैं, शरीर का ऊपरी हिस्सा इसमें नग्न रहता है और ये भी युद्ध कला का प्रदर्शन इसका उद्देश्य है। आगे है केरल, केरल राज्य का मार्शल आर्ट का नाम है कलारीपायटू और ये भी विशेष उत्सव पर खेला जाता है। इसमें भी बच्चों शरीर का ऊपरी हिस्सा नग्न रहता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ इस तरह से दर्शा दिया है ताकि आप समझ जाओ जो ऊपर आया वही नीचे आएगा। और इसका उद्देश्य है युद्ध कला का प्रदर्शन। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका जो ये पार्ट है, लेसन है आपका, इसके आगे जो भी पेजेस रहते हैं उनको रीड करना भी सिखाऊंगी और उसमें आने वाले क्वेश्चंस के आंसर भी समझा कर लिखवाऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो बच्चों फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।